अगर ये सरकार गरीब के हक में है, तुम गरीब का मट्टी का तेल क्यों बंद करती? योगी जी वाला, मोदी जी वाला जो फ्री राशन मिल रहा है, ये स्कीम के तहत आप राशन ले रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे हैं? जो कड़ू का तेल 100 रुपया मिलता था वो 210 रुपया हो गया। योगी जी तो बोल रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, हम फ्री राशन दे रहे हैं, जनता खुश है। योगी जी के साथ 4 लाख नौकरी हम दिए हैं, कहाँ दिए हैं? आप बताइए, महंगाई बढ़ रही है तो क्या इनकम नहीं बढ़ रहा क्या आपका? ऐसी सरकार हिंदुस्तान के अंदर में कहती है मैं गरीबों का मसीहा हूँ। इस सरकार ने 1947 से लेकर के हिंदुस्तान के अंदर में आज तक किसी सरकार ने गरीब का मट्टी का तेल नहीं बंद किया था। इस सरकार ने गरीब का मट्टी का तेल बंद किया है। अब ये बताइए, अगर ये सरकार गरीब के हक में है, तुम गरीब का मट्टी का तेल क्यों बंद करती है? बताइए आप। अच्छा, आप बताइए सर, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखिए, पूरे यूपी में जो भी माहौल बना हुआ है वो लगातार परिवर्तन चाह रही है। पूरे यूपी की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार जो है, इसने अभी जब कोरोना पीरियड में हम लोगों का यही जमुना के किनारे मकान है, इतने लोग मर गए, किसी को ना तो ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाई, ना किसी को कफन ना लकड़ी करा पाई। हम लोगों से लोग फ़ोन करके ये कहा करते थे कि भाई जरा आप थोड़ा उनको जानते हैं, हमारा नंबर लगवा दीजिए, हम 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं, कम से कम हमारे घर वालों की डेड बॉडी चल जाए। तो सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। आप फाफा मोड़ पुल के नीचे, आप तो मीडिया है, बंधु है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से राम के नाम का कफन नोच के वो निशान मिटवा रहे थे कि कहीं और पूरे भारत देश के बाहर भी ये सारी चीजें न चली जाए कि यहाँ कितनी महामारी हो और कितनी अव्यवस्था हो। ये सरकार एकदम बेकार है, एकदम फेल है। सारी देखिए गरीब जनता, ये रिक्शे वाले सब यही खड़े हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। ये जनता सारी चीजों में फेल है, न पढ़ाई, न दवाई, न कोरोना में किसी को कोई काम नहीं ऐसा किया कि इनको वोट दिया जाए। अच्छा, आप क्या कहेंगे, फ्री राशन ले रहे हैं आप? हमारा कहना यही है कि हम कमिटा में सर्विस करते हैं, भैया अखिलेश के भाई के हम मैंने कहे हमको कुछ चीज सेवन नहीं हो पा रहा है, हम भी बहुत मजबूर हैं। तो योगी जी वाला, मोदी जी वाला जो फ्री राशन मिल रहा है, ये स्कीम के तहत आप राशन ले रहे होंगे ना? राशन ले रहे हैं, मगर उससे कोई उपलब्ध नहीं है, उसको महंगाई में हम फंसे हुए हैं। अच्छा, राशन तो दे रहे हैं हमको, मगर ये जो महंगाई है इसको कहाँ झेल पा रहे हैं हम? महंगाई नहीं झेला जा रहा है? नहीं झेला जा रहा है। अच्छा, कैसे करें हम? तो किसकी तरफ उम्मीद है आपकी? हमारे भैया को हम जिताना चाहते हैं, साइकिल को। हाँ, तो आप साइकिल पे क्यों जा रहे हैं? तमाम पार्टियां हैं, उधर क्यों नहीं देख रहे? नहीं, इनको देखेंगे, हमको जीवन हमारा ये बना है। अच्छा, ये हमारा लाइफ बना है, हम इनको देखेंगे। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? योगी जी कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। हाँ। अब 64,000 नौकरियां अखिलेश यादव के जमाने में भर्ती हुई थी, अब दिखाई दे रहा है। हाँ। तो योगी जी 4.5 लाख नौकरी कहाँ दिए हैं? नहीं किसको दिए? कहाँ दिखाई दे रहा? बतावे ना। अखिलेश से तो नौकरी सड़क पर दिखाई दे रहा, लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी 2006 से मजबूर होकर के कर रहे हैं। 2100 सैलरी थी, आज 21,000 है, फिर भी कोई कमाई में कोई गिनती नहीं है। जमाने की नौकरी है, मर रहे हैं, फिर भी तड़प रहे हैं। 4 लाख की गिनती गिना रहे हैं। योगी जी के साथ 4 लाख नौकरी हम दिए हैं, कहाँ दिए हैं? आपको लगता है वो पोस्टरों में नौकरी है? हाँ, पोस्टर में लिखा पढ़ी में सिर्फ नौकरी है। अच्छा, झूठ बोल नहीं है, जमीन पे नहीं है। क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? कोई भी बननी चाहिए। अच्छा यार बोलो, जो उसकी बनेगी उसी तरह बोलेंगे आप? नहीं, आप जनता के ऊपर है, हाँ। इसका चाहेगा उसको देगा वो। योगी जी तो बोल रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, हम फ्री राशन दे रहे हैं, जनता खुश है। क्या बताएं? जनता खुश है। दादा क्या कहेंगे? हमारा कहना है भैया है, हमारा कहना है जनता खुश है। जनता योगी जी से खुश है। अपने अंदर अब जो जानते हैं वो खुद ही जानते, खुश है कि नहीं खुश है। हमारी खुशी तो सारी खेल जो मिल रहा है वो लोग खा रहे हैं। थोड़ा सा सामान कुछ महंगा हो से नाराज भी हैं लोग। किसी का मकान टूट गया, कुछ मिला नहीं। हम लोग हमेशा टैक्स देते हैं मकान का, और हमारा मकान टूट गया है। हमारे बाबा लोग संसार में लिए थे, और पुराना भी बना, फिर बना, अभी टूट गया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? युवा हैं, क्या नौकरियां निकल रही हैं? वैकेंसी? नौकरियां कुछ भी नहीं हम लोगों के लिए। आज 2 साल से हम लोग बेकार हैं। हमारी रोजी रोटी लगी हुई थी जो कि जा चुकी है। 2 साल से मैं दिल्ली में नौकरी करता था, मेरी रोजी चली गई, मुझको बिना अल्टीमेटम दिए निकाल दिया गया। और कोरोना काल में मेरे रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई, उसमें मैंने कॉल कर करके मैं जो
टोल फ्री नंबर था, उस पर मेरे कॉल पे कोई भी नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया, ना ही कोई कुछ हुआ। और 2 साल से मेरे घर में कई लोग मेरे जो हैं, उसमें कई मेरे रिश्तेदार थे जो कोरोना काल में चले गए, और कोई भी उसमें सहायता और मदद मुझे नहीं मिली। जी। तो आप क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? लाल टोपी लाल जिंदाबाद। टोपी जिंदाबाद। योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं लाल टोपी मतलब खतरा। खतरे का कोई खतरा तो उनके ऊपर है, इसलिए डर रहे हैं। कैसे? खतरे के निशान। अच्छा हाँ, आप बताइए क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि कमर तोड़ महंगाई है, जनता त्रस्त है, और जनता पूरा त्रस्त है। जान जी, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं चाहे अधिवक्ता हो चाहे छात्र हो, किसी के पास रोजगार नहीं हुआ। कोरोना के नाम पर जनता की तबाही की गई, प्राइवेट नौकरियां कम की गई, इससे जनता बहुत नाराज है और सरकार परिवर्तन करना चाह रही है और परिवर्तन करेगी। परिवर्तन के तौर पे किसको देख रहे हैं? परिवर्तन के तौर पर हमको अखिलेश जी दिख रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा और सबको बेरोजगारी भत्ता दूंगा, लैपटॉप दूंगा और तमाम चीज दूंगा, 1500 पेंशन योजना में दूंगा, और तमाम योजनाओं को कह रहे हैं। अखिलेश जी जो कहते हैं करने का काम करते हैं, इसलिए जनता अब अखिलेश को देख रही है। तो योगी जी भी तो कह रहे हैं हमने इतना काम किया, हमें एक बार और मौका दे दीजिए। तो उनका काम नहीं न दिख रहा है, जनता परेशान है, हम लोग परेशान है, गरीब जनता परेशान है, मध्यवर्गीय जनता परेशान है। और जो कड़ू का तेल 100 रुपया मिलता था वो 210 रुपया हो गया है, जो पेट्रोल 72 रुपया मिलता था वो 95 रुपया हो गया है। इसलिए जनता त्रस्त है और आमदनी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन इतने दिन से राम मंदिर मुद्दा था, राम मंदिर जो प्रॉब्लम था वो खत्म तो हो गया ना। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, उसका कोई विरोध नहीं किया, ये योगी जी नहीं बनवाए हैं। अच्छा, आपको लगता है वो सुप्रीम कोर्ट बनाए, योगी जी का उसमें कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना है और पूरे भारत की जनता उसका सम्मान कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का। युवा क्या कहेंगे इस बार? युवा ये चाहता है कि जो युवाओं को रोजगार की बात करती है वो सरकार चाहिए, वो नहीं जो युवाओं के ऊपर लाठी बरसाने का काम करती है। आज जो युवा बेरोजगार है वो जब सरकार के पास नौकरी मांगने जाता है तो ये बर्बर और रताताई सरकार उनके ऊपर लाठी बरसाने का काम करती है। वो तो कह रहे हैं कि जिस युवा के पास योग्यता है वो नौकरी ले रहा है, जिसके पास योग्यता नहीं है वो नौकरी नहीं ले रहा है, वो घूस देने के लिए छिटपटा रहा है। के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि 12वीं के बाद इंटर करने के दाखिला लेने पर लैपटॉप मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता, जो इनके छोटे नेता वो छोटा झूठ बोलते हैं, जो बड़े नेता है वो बड़ा झूठ बोलते हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। यही तो है। अब बाबा मुख्यमंत्री अपनी योग्यता दिखाएं, ये योग्यता की बात कर रहे हैं। योग्य युवा है, जब रोजगार मांगते तो लाठी मिलती है उनको, और ये योग्यता की बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो ये आपने जो आवाज सुना, ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज जिले में। प्रयागराज का शहर दक्षिणी विधानसभा है। हम आगे किसी और विधानसभा में चलते हैं, किसी और चौक पे चलते हैं, किसी और चौराहे पे चलते हैं। हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जमीनी पर लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या सरकार बदल जाएगी या योगी सरकार एक बार रिपीट होने में कामयाब हो जाएंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, तब तक लिए नमस्कार।